नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 के दस्तावेज में बात करेंगे हर एक बड़ी खबर की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दें। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश और शिवपाल की तैयारी है, जहां कल शिवपाल यादव ने सैफई में एक अहम बैठक बुलाई है। सैफई ब्लॉक के जरूरी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। शिवपाल यादव की बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा प्रसपा की संयुक्त बैठक में सामंजस्य बिठाने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पूरा यादव परिवार जुटा हुआ है इस चुनाव को और बड़े रिकॉर्ड से जीतने के लिए। यही वजह है कि अब सपा और प्रसपा लगातार बैठकों में शामिल होगी। कल शिवपाल यादव ने सैफई में एक अहम बैठक बुलाई है। सैफई ब्लॉक के जरूरी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही अखिलेश यादव भी शिवपाल यादव के साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सपा प्रसपा की संयुक्त बैठक में सामंजस्य बिठाने की तैयारी है। दोनों ही पार्टियों के नेता मिलजुल कर इस चुनाव में प्रचार करेंगे डिंपल यादव के लिए, और इसी बाबत ये अहम बैठक कल बुलाई गई है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए अब मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा जुटा हुआ है प्रचार के लिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उनकी बहू डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मैनपुरी के किश्ती में समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। जहां कार्यकर्ताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट सपा के पक्ष में कराने को लेकर मंत्र दिया गया। एसएस गार्डन में सपा के इस सम्मेलन में अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत पूरा परिवार एक साथ नजर आया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सभी एक मंच पर नजर आए। डिंपल यादव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जाए, और इसके लिए क्या मंत्र है, इसका जिक्र अखिलेश यादव ने मंच से किया। हालांकि धर्मेंद्र यादव इस दौरान भावुक हो गए, वे मंच पर ही पपक कर रोने लग गए। रामगोपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं से पूरे जोश के साथ इस चुनाव में प्रचार के लिए जुट जाने का आह्वान किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस जनसभा में डिंपल यादव के लिए वोट की अपील की और भाजपा पर हमला भी बोला। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव बहुत अलग परिस्थिति में होने जा रहा है, और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने लिए आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुरी जनता ने किया। ये पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनावी साइकिल पर डालने का काम करें। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो, और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा, और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम। जो रास्ता कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, अगर उस रास्ते पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गरीबों की बनाने का किसी ने काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने हमें और आपको समाजवाद के पाठ के साथ साथ संघर्ष का रास्ता सिखाया। और नेताजी कोई नेताजी ऐसे ही बने। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं,
कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ रहे। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र रहा या सर्टिफिकेट था लोग के जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ हैं। और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार है, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया तो वो समाजवादी पार्टी को जिताया। वहीं मैनपुरी में इस सम्मेलन में धर्मेंद्र यादव भावुक नजर आए। यहां वोटों की अपील करते हुए धर्मेंद्र यादव फफक फफक कर रोने लगे। नेताजी को याद कर उन्होंने डिंपल यादव को जिताने की अपील की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी जिन लोगों ने नेताजी के बाद के चुनाव चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है। प्रार्थना, जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि कर रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार में घूम रहे। और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लो इन बातों को। बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सरकार, जहां सरकार वर्सेस त्रिवेंद्र मामले में नया मोड़ आया है। एसएलपी वापस लेने के फैसले से सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं लेगी अब उत्तराखंड सरकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा। एसएलपी वापसी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने नाराजगी जताई थी। फैसला पलटवाने के लिए त्रिवेंद्र दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। भाजपा के आला नेताओं से त्रिवेंद्र लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, जहां सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है। सरकार वर्सेस त्रिवेंद्र मामले में ये नया मोड़ है। एसएलपी वापस लेने के फैसले से सरकार ने यू टर्न ले लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस अब उत्तराखंड सरकार नहीं लेगी। पत्रकार उमेश कुमार के मामले में बता दें कि उनके खिलाफ राजद्रोह का केस अब जारी रखेगी उत्तराखंड की सरकार, और ये हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी के चलते। वे नाराज थे सरकार के पिछले फैसले से, यही कारण है कि वे तुरंत दिल्ली पहुंचे, वहां आला नेताओं से मुलाकात की, और उसी का असर ये माना जा रहा है कि अब सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है, यानी कि अब सरकार इस केस को जारी रखेगी। पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा। पहले सरकार इसे वापस लेने की तैयारी कर रही थी, और देखिए इस बाबत ये चिट्ठी भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी की गई है, जहां एसएलपी वापस लेने के फैसले से सरकार ने अब पलटी मारी है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस राज्य सरकार नहीं लेगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज वाराणसी के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है। गौरतलब है कि देश के दोनों राज्य प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रह चुके हैं। वहीं काशी में दोनों राज्यों के हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों, व्यंजनों, कला, इतिहास, पर्यटन स्थलों सहित कई विषयों से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगी है। देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन
वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है। और इसलिए काशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से दे दें, जहां खतौली उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल भाजपा के विरोध में त्यागी समाज ने एक बड़ी बैठक की। खतौली के नावला गांव में भाजपा के खिलाफ एक रणनीति बनी है। उपचुनाव में भाजपा का बहिष्कार करने का दावा किया गया है। श्रीकांत त्यागी केस के बाद भाजपा के खिलाफ लामबंद है त्यागी समाज। खतौली में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। आज हम इन लोगों को बताना है कि हमारा कितना उपवास, कितना उत्पीड़न इन लोगों के द्वारा, जो त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, इन लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ योगी जी आए, संजीव बालियान जी बराबर में बैठे, केवल हमारी समाज की जो लड़की है अन्नू त्यागी, हमने कहा भाई मिलवाया तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर देगी, नहीं मिलवाएगा। दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ, 7 दिन बाद गर्दन प्राप्त हुई उसकी, उसमें भी जो है 36 घंटे उसका बाप रहा कर धक्के खाकर लखनऊ चला गया। योगी जी ने मिलना वो नहीं करा। तो जब 17 किलोमीटर दूर खजूरी से मेरठ था, कोई मंत्री नहीं आया, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई मुजफ्फरनगर का नहीं मंत्री गया, 3 मंत्री हैं। तो अब जो ना, जब इन्होंने मेरा का बैरियर पुलिस पर लगवा दिए थे, अब हम अपने वालों को भी कहना है भाई हमारा सम्मान, हमारे समाज का सम्मान जब भी हो सका है, जो हम गुलाम समझ रहे। संजीव बालियान ने कहा वोट पहले मेरी थी, आज भी मेरी है भाई, इसमें थोड़ा सा विचार कर लो और या तो नोटा को दबा दो, कुछ भी कर दो, इनका बहिष्कार कर दो, ये हम कहने आए। और कानपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, इरफान सोलंकी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, जहां जाजमाऊ प्लॉट में आगजनी वाले केस से जुड़ी तस्वीर सामने आई है। विवादित प्लॉट में कराई जा रही बाउंड्री वॉल, सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के ऊपर लगा था इसी प्लॉट में आगजनी का आरोप। पीड़िता फातिमा ने बाउंड्री न करने देने के भी आरोप लगाए थे सोलंकी बंधुओं पर। और अब ये तस्वीर सामने आई है, जहां इसी विवादित प्लॉट की बाउंड्री वॉल कराई जा रही है। इरफान सोलंकी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जाजमाऊ प्लॉट में आगजनी वाले केस से जुड़ी ये तस्वीर है। विवादित प्लॉट में बाउंड्री वॉल कराई जा रही है। और रामपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब कासिम का आकाश सक्सेना को समर्थन मिला है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सपा को हराने के लिए नावेद मियां का आकाश सक्सेना को समर्थन है। नूर महल में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पूर्व मंत्री नावेद मियां से मुलाकात की है। विकास और भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को वोट दें, ये नावेद मियां ने अपील की है। समर्थन है, क्योंकि मैं समझता हूं कि सब लोगों को ये समर्थन उनका करना चाहिए, सही फैसला लेना चाहिए। आज फिर जिस परेशानी में, उपचुनाव की परेशानी में हम लोग सब फंस गए, वो आज़म की वजह से, तो आज़म या उसके प्रत्याशी को
को समर्थन देना माने एक मुसीबत और अपने सर पे लेना, और कोई वजह नहीं है कि उसके प्रत्याशी को मैं समर्थन दूं, कोई वजह नहीं है। उसकी छवि ख़राब है, उसका पॉलिटिकल ग्राफ ख़राब है, जिसका वो कैंडिडेट है वो सब मुल्ज़िम है। खतौली उपचुनाव की जंग रोचक होती जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा ने प्रचार के लिए पूरी फौज उतार दी है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने सुपर 21 प्लान बनाया है। रालोद के राष्ट्रीय सचिव का दावा है कि ये सुपर 21 प्लान भाजपा पर भारी पड़ेगा। तो खतौली में सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में हैं और भाजपा के खिलाफ अब गांव-गांव जाने की तैयारी है। जयंत चौधरी ने प्रचार के लिए खास प्लान बनाया है। 2 दिन में 21 गांव में प्रचार जयंत चौधरी करेंगे। इसमें छोटी सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी और इसके माध्यम से मदन भैया अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की जाएगी। तो सुपर 21 प्लान किया गया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। इस प्लान को कहा जा रहा है सुपर 21। क्या ये प्लान है और किस तरीके से खतौली की रणभूमि में विजय श्री हासिल करने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता रात दिन वहां पर जुटे हुए हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी से। राजकुमार सांगवान जी, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये सुपर 21 प्लान क्या है जयंत चौधरी जी? सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे। उसके बाद में परसों 10 गाँव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गाँव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। उसके बाद फिर 4 दिन वहाँ पे उनका रुकने का, पब्लिक के बीच वो सीधे जाने का उन्होंने प्लान बनाया है। और ये बताया कि जो प्रदेश की सरकार वो किस तरह से इन लोगों ने सरकार को बनाया है और उसके बाद में जनता की भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, सभी के साथ। तो ये बातें सिर्फ जनता तक हमें ले जानी है और उसके बाद में मतदान होना है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों की आपने बात करी तो क्या नतीजे नजर आ रहे हैं आपको? नतीजे तो जनता तो तैयार बैठी है और नतीजे तो पहले भी इनके खिलाफ ही थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी सत्ता का और उसका जो इस्तेमाल किया है, जो दुरुपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया है, नतीजे तो वो उसके थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है गठबंधन जीतेगा। और खतौली को लेकर वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव है, मुकाबला जरूर होता है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो नतीजे होंगे वो देखने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।